अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बना रहे हैं भेल भाल यानी मिक्स पल्सेस के प्रोटीन से भरपूर टेस्टी से समोसे। समोसे बहुत टेस्टी बनेंगे, खा के आपको पता चलेगा कि पल्सेस के समोसे भी इतने मज़े के बनते हैं। ये समोसे जब आप एक बार बना लेंगे तो फिर बार बार भी बनाना चाहेंगे, क्योंकि टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी तो हैं। और साथ ही गुलाब जामुन भी बनाएंगे जो कि बहुत टेस्टी और बजट फ्रेंडली बनने वाले हैं। अफ्तारी में मीठा खाने का मन तो करता ही है, तो फिर बस इस रेसिपी से गुलाब जामुन बना लें और सबको खुश कर दें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप मिक्स पल्सेस को रात भर के लिए भिगो दिया था और फिर दिन भर इसे गीले कपड़े में बांध के इसके अंदर स्प्राउट को क्रिएट किया है और यहाँ बर्तन में शामिल किया है। पकाने के लिए 1 ही कप यहाँ पर पानी शामिल किया है। गैस की फ्लेम इस वक्त हाई करेंगे और यहाँ पर 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे और बॉयल आने तक यहाँ पर इसे हाई फ्लेम पर पकने देते हैं। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि 1 से 2 मिनट में यहाँ पर बॉयल दिखाई देने लगा है। तो जैसे ही यहाँ पर बॉयल दिखाई देने लगे तो इसे आधा कवर में लो फ्लेम करते हुए 10 से 12 मिनट तक हमने पकने देना है। हमने ये जो भेल भाल है, पल्सेस है, इसे पूरी तरह से मैशी होने तक के नहीं पकाना है, बल्कि इसका कच्चापन दूर हो जाए, ये 80% 70 to 80% तक ये पक जाएं। तो चलिए 10 से 12 मिनट तक हमने पल्सेस को पका लिया आधा कवर करते हुए लो फ्लेम पर। और अब यहाँ पर देखेंगे कि कुछ पानी दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम आपको चेक करवा देते हैं कि ये जो पल्सेस हैं ये कितने पके हुए हैं। ये देखिए, ये इस तरह से बस इसे हम प्रेस करें तो ये टूटना चाहिए, बिल्कुल मैश नहीं हो। बस इसी स्टेज तक हमने यहाँ पर इसे पका लिया है। ये देखिए, तो फिर ये समोसे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब हाई फ्लेम पर ये पानी को हमें सुखा लेना है। तो कुछ और इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर शामिल करते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 अदद तीखी वाली मिर्च और 2-3 फीकी वाली मिर्च को बारीक बारीक कट कर लिया था, वो यहाँ पर हम शामिल कर देंगे और कंप्लीट पानी को यहाँ पर सुखा देंगे हाई फ्लेम रखते हुए। तो कुछ ही देर में देखेंगे कि पानी सूख गया है और ये जो मसाले हैं कुछ यहाँ पर इसे टेस्टी बनाने के लिए हम शामिल कर रहे हैं। तो इसमें हमने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच भर के हमने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून हमने यहाँ पर चाट मसाला शामिल किया है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स भी शामिल किया है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल किया है और आधा छोटा चम्मच शामिल किया है गरम मसाले का पाउडर, समोसे में अच्छे से टेस्ट को क्रिएट करने के लिए। गैस की फ्लेम इस वक्त भी हाई है और इसी पानी में ये मसाले भी पक जाएंगे और इनका फ्लेवर जो है वो पल्सेस के अंदर चला जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पर ज़्यादा पानी बचता है तो मसालों को डालने से पहले आप उसमें से कुछ पानी को फेंक भी सकते हैं। तो ये देखिए, हमने गैस की फ्लेम को हाई रखते हुए सारे पानी को सुखा दिया है और मसालों का फ्लेवर जो है वो पल्सेस के अंदर जा चुका है। तो चलिए अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, बड़ी सी प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये जल्द से जल्द ठंडे हो जाए। हमें अब इस स्टेज पर समोसों को भरने के लिए पल्सेस को पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। तो प्लेट में अच्छी तरह से फैला देते हैं और रखते हैं पंखे के नीचे ताकि ये जल्द से जल्द रूम टेम्परेचर पर आ जाए, तो हम अपना आगे का काम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए रख देते हैं इसे पंखे के नीचे। तो यहाँ पर ये देखिए, कुछ ही देर पंखे के नीचे जब हमने रखा तो ये जो भेल भाल है, पल्सेस हैं, अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक बड़े बोल के अंदर, मिक्सिंग बोल में, ताकि हम आगे कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने वाले हैं तो उन्हें हम आसानी से मिक्स कर सकें। तो यहाँ पर ये देखिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसे हमने बारीक बारीक हाथों से कट किया है, चॉपर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और 1 मुट्ठी हरा धनिया बारीक काट करके वो भी यहाँ पर हम शामिल कर देंगे अपने बॉयल किए हुए पल्सेस के अंदर। प्याज का फ्लेवर इस समोसे में बहुत अच्छा लगता है, तो प्याज की क्वांटिटी को अच्छी खासी रखेंगे तो खा के फिर मज़ा आएगा। समोसे में चटपटा सा टेस्ट देने के लिए 1 मीडियम साइज़ का नींबू का रस भी यहाँ पर हम निचोड़ देंगे और अच्छी तरह से तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे। प्याज जब नमक के कांटेक्ट में आता है तो कुछ थोड़ा बहुत मॉइस्चर तो रिलीज़ होता ही है, तो उस मॉइस्चर को लॉक करने के लिए हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून गेहूँ का आटा शामिल किया है। ये एक टिप है, इसकी वजह से जो है सारा मॉइस्चर यहाँ पर लॉक हो जाएगा और हमारे जो समोसे तैयार होंगे वो सॉगी नहीं बल्कि बहुत ही कुरकुरे से, क्रिस्पी, करारे से और टेस्टी से समोसे बन के तैयार होंगे। आटे को देखिए हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अब ये हमारा जो है मिक्सचर पल्सेस का रेडी है समोसे के अंदर फिलिंग को करने के लिए। तो चलिए हम आगे अपने समोसे को भरना भी शुरू कर देते हैं। ये देखिए, ये मिक्सचर कितना ज़्यादा खिला खिला सा बना है, इसमें बिल्कुल भी आपको मॉइस्चर नज़र नहीं आ रहा होगा। समोसे को सील करने के लिए, चिपकाने के लिए हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून मैदा से 3 से 3.5 टेबल स्पून पानी को मिक्स करके हमने
लई तैयार कर ली है और हम अपने काम को आसान करने के लिए समोसे की फिलिंग के लिए रेडीमेड शीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुछ शीट्स बाहर निकाल लेंगे और बाकी की बची हुई शीट्स को हम इसी तरह से पैकेट में बंद करके रखेंगे, वरना ये कुछ देर में सूखने लगेगा तो समोसे अच्छी तरह से नहीं फील हो पाएंगे। तो चलिए एक एक शीट हम इसमें से अलग करते जाएंगे और अब अपने समोसे को भरना शुरू करते हैं। तो फिर चलिए शीट को फोल्ड करते हैं समोसे के शेप में, ट्रायंगुलर शेप में एक साइड से फोल्ड करेंगे और इसी फोल्ड को एक मर्तबा फिर से और फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करके यहाँ पर देखिए एक पॉकेट फॉर्म हो जाएगा। तो इसी पॉकेट में हमने अपने जो समोसे का पल्सेस का मिक्सचर हमने तैयार किए हैं वो यहाँ पर हम फिल कर देंगे। 2-2, 2.5 टेबल स्पून हम यहाँ पर भरेंगे। अच्छी क्वांटिटी में भरेंगे तो फिर ये समोसे खाने में बहुत अच्छे लगेंगे, कम कम नहीं भरेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से हमने इसे भर दिया है और इस पर फिर से एक फोल्ड कर देंगे और समोसे को सील कर देंगे। समोसा पैक हो चुका है और बची हुई शीट पर जो लई तैयार कर ली थी उस लई को एप्लीकेशन कर देंगे और इसी की मदद से, लई की मदद से जो है हमारा समोसा अच्छी तरह से सील हो जाएगा। तो चलिए ये देखिए हमने अपने इस तरह से समोसे को अच्छी तरह से पैक कर दिया है, सील कर दिया है और ये जो कोने में थोड़ी सी शीट बची हुई है इसे या तो अंदर या तो बाहर ही इस तरह से चिपका देंगे और ये देखिए हमने अपना एक ब्यूटीफुल सा समोसा भर के तैयार कर लिया है। बस इसी मेथड से हम अपने सारे ही समोसों को भर करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से 1 कप पल्सेस को जब हमने भिगो के तैयार किया तो हमारे यहाँ पर 30 अदद समोसे बन के तैयार हुए थे। ये देखिए ये इतने सारे समोसे बन के तैयार हैं जो कि प्रोटीन से भरपूर हैं और बहुत ही हेल्दी और खाने में बड़े ही मज़ेदार से हैं। तो इस तरह से आप लोग भी समोसों को तैयार करें और फिर इसे जिप लॉक बैग में आप लोग स्टोर करके रख के 2 से 3 हफ्तों तक इंजॉय भी कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। इसे बनाने के लिए हमने ये रेडीमेड इंस्टेंट गुलाब जामुन मिक्स का इस्तेमाल किया। ये बहुत ही सस्ते दामों में मार्केट में अवेलेबल है, यानी 20 रुपये में एक पैकेट है। तो चलिए गुलाब जामुन के लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार कर रहे हैं। तो 2 कप पानी हमने यहाँ पे बर्तन में शामिल किया है और इसी कप के मेजरमेंट से 2 कप शक्कर भी हमने यहाँ पर इस पानी में शामिल कर देनी है। और अब गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं और चाशनी को बना करके तैयार करते हैं। तो हाई फ्लेम पर हम यहाँ पर चाशनी को बनाना शुरू करते हैं। तो हल्का सा इसमें स्पून भी चला देंगे ताकि शक्कर जो है वो तले में ना लगे। अच्छी खुशबू के लिए हम यहाँ पर चाशनी में ½ टी स्पून इलायची पाउडर शामिल कर रहे हैं। आप चाहें तो रोज़ वाटर भी शामिल कर सकते हैं। कुछ हमने यहाँ पर सेफ्रॉन के थ्रेड्स भी शामिल किया है इसमें फ्लेवर को और खूबसूरत से कलर को क्रिएट करने के लिए। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। कुछ ही देर में देखेंगे चाशनी में यहाँ पर बॉयल दिखाई देने लगा है। ये देखिए जब यहाँ पर अच्छी तरह से चाशनी में बॉयल दिखाई देने लगा तो कुछ ड्रॉप्स लीमू का रस हम यहाँ पर शामिल कर देंगे ताकि हमारी चाशनी में क्रिस्टल फॉर्म ना हो। और 5 से 7 मिनट तक हमने यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर चाशनी को पकाया है। बस इतनी ही देर हमने पका लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर क्रिस्टल फ्री चाशनी हमने बना करके तैयार कर ली है जो कि हम अपने गुलाब जामुन के लिए आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और चाशनी को रखते हैं और गुलाब जामुन का डो तैयार करते हैं। तो वो दोनों ही पैकेट हम यहाँ पर एक बोल में निकाल लेंगे और इसका एक अच्छा सा डो तैयार करना है हमें। इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा एनहांस करने के लिए हमने डो को बनाया है दूध से और 1/4 कप 4 से 5 टेबल स्पून दूध को हम यहाँ पर शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके देखते देखते शामिल करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो हमने बना करके तैयार कर लिया है। डो को बनाने के लिए 1/4 दूध का हमने इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो पानी से भी इसका डो तैयार कर सकते हैं, लेकिन जब दूध से डो तैयार होता है तो गुलाब जामुन में बहुत ही अलग सा मज़ेदार सा टेस्ट क्रिएट होता है। छोटा छोटा पोर्शन यहाँ से निकालते जाएंगे और इसका छोटी छोटी गोलियाँ हमने बना लेनी है। छोटे छोटे से बॉल्स यहाँ पे हमने बना लेने हैं। क्रैक फ्री बॉल्स हम बनाएंगे, बिल्कुल भी देखिए क्रैक्स नहीं होने चाहिए, बल्कि चिकने चिकने बॉल यहाँ पर हम बना करके तैयार करेंगे। क्रैक बिल्कुल भी नहीं दिखाई देना चाहिए। तो बस बाकी इसी तरह से हम सारे ही गुलाब जामुन के बॉल्स बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये 2 पैकेट यानी कि सिर्फ 40 रुपये का इस्तेमाल करके खर्च करके हमने यहाँ पर ये गुलाब जामुन तैयार किए हैं। 30 अदद बॉल यहाँ पर बन के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम अपने गुलाब जामुन को फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई में हमने यहाँ पर
तेल को गर्म किया है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, लो फ्लेम पर हमने गुलाब जामुन को फ्राई करना है। बस तेल 30 to 40% ही गर्म होना चाहिए। देखिए जब हम गुलाब जामुन ड्रॉप कर रहे हैं कढ़ाई में तो बस हल्के हल्के से बबल साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक टिप है जिसकी वजह से आपके गुलाब जामुन बहुत ही मज़े के फ्राई होके तैयार होंगे। शुरू में 1 से 2 मिनट तक हम नहीं टच करेंगे और पूरा गुलाब जामुन फ्राई करने का जो प्रोसेस है वो लो फ्लेम पर ही होगा। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको सारे साइड्स में बबल दिखाई देने लगेंगे। तो इस स्टेज पर गुलाब जामुन को तेल में घुमा देंगे और हर साइड पर गुलाब जामुन को पकने देंगे और कंप्लीट प्रोसेस जो है ध्यान से लो फ्लेम पर ही आपने पकाना है। अगर हाई फ्लेम पर पका दिया जाए तो गुलाब जामुन बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, बहुत ही ख़राब से वो गुलाब जामुन बनेंगे। ये देखिए ऊपर से तो कलर आपको दिखाई देगा और वो अंदर से सारे ही कच्चे रहेंगे। ये देखिए खूबसूरत से गोल्डन मार्क्स जब दिखाई देने लगी तो गुलाब जामुन को निकालेंगे और उसी चाशनी में जो कि हमने अभी तैयार कर ली थी उसी में ड्रॉप करते जाएंगे। और बस इसी तरह से बाकी के बैचेस भी हम तैयार कर लेंगे। और ये देखिए ये बजट फ्रेंडली गुलाब जामुन यहाँ पर फ्राई होकर के चाशनी में जा रहे हैं। इनका टेस्ट बहुत ही आला किस्म का है, खाने वालों को खा के पता ही नहीं चलेगा कि ये इतने बजट फ्रेंडली और इतने टेस्टी से गुलाब जामुन बन के तैयार हुए हैं। तो है ना ये रेसिपी बहुत ही मज़े की। तो इस रमज़ान में ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई करें गुलाब जामुन को और अपने घर के लोगों को, बच्चों को तो खुश ही कर दें, क्योंकि बच्चों के तो ये होते ही हैं फेवरेट। बच्चे तो क्या बड़ों के भी बहुत फेवरेट होते हैं। तो चाशनी में ड्रॉप करने के बाद 2 से 3 मिनट तक गैस की फ्लेम को फिर से ऑन कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसे पका लेंगे ताकि जो रस है, चाशनी है, वो गुलाब जामुन के अंदर चली जाए। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर हमने पका लिया है गुलाब जामुन को और अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। कवर करके इसे रखेंगे आधे से 1 घंटे के लिए ताकि जो चाशनी है गुलाब जामुन के अंदर चली जाए। चलिए अब हमने अपने समोसों को भी फ्राई करना है। तो तेल को हमने गर्म किया है और मीडियम गर्म तेल है, यहाँ पर हम अपने समोसों को ड्रॉप करेंगे और समोसों को भी हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, 30 to 40% गर्म तेल में ही हमने यहाँ पर समोसों को ड्रॉप करना है। कुछ देर हम नहीं टच करेंगे और फिर अलट पलट करते हुए देखिए खूबसूरत से मार्क्स दिखाई देने तक हम समोसों पर देखिए खूबसूरत सा गोल्डन कलर दिखाई देने लगा तो हमने समोसों को फ्राई कर लिया है। हमेशा समोसों को जो है लो फ्लेम पर ही फ्राई कीजिएगा। ये एक टिप है जिसकी वजह से समोसे बहुत ही क्रिस्पी करारे से बनेंगे और अगले 3 से 4 घंटों तक ये इसी तरह से क्रिस्पी से बने रहेंगे। ये जो है वो सौगी नहीं होंगे। तो कुछ देर जाली वाले स्पून में रख करके सारा ऑयल ड्रेन कर लेंगे और बाहर प्लेट में निकाल के समोसों को हम रखते जाएंगे। तो ये देखिए ये खूबसूरत से करारे से समोसे हमने यहाँ पर फ्राई कर लिए हैं और इसे सर्व कर दिए हैं। ये देखिए ये ज़बरदस्त से समोसे हमने फ्राई किए हैं। और ये भी एक टिप है, जब आप लो फ्लेम पर समोसों को फ्राई करेंगे तो ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी बने रहेंगे। तो चलिए गुलाब जामुन भी हमारे काफ़ी देर से चाशनी में हैं और जो कि चाशनी को एब्जॉर्ब कर चुके हैं। ये देखिए ये ज़बरदस्त गुड लुकिंग बजट फ्रेंडली टेस्टी से गुलाब जामुन सर्व होने के लिए रेडी हैं। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए ये बहुत ही मज़ेदार से अट्रैक्टिव से गुड लुकिंग गुलाब जामुन तैयार हैं। तो देखा आपने कि ये गुलाब जामुन तैयार करना कितना ज़्यादा आसान है, जो कि खाने में बहुत ही आला किस्म के टेस्ट वाले हैं। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि वाकई में ये गुलाब जामुन सिर्फ 20 रुपये में इतने अच्छे से बन गए हैं। यहाँ पर हमने 40 रुपीज़ में इतने सारे 30 गुलाब जामुन को बना के तैयार कर लिए हैं। ये देखिए ये ज़बरदस्त, ये इतने ब्यूटीफुल और गुड लुकिंग अट्रैक्टिव से गुलाब जामुन है कि इसे देखते ही खाने के लिए मन करने लगे। ये इतने बेहतरीन से गुलाब जामुन हैं। तो रेसिपी इतनी मज़े की है कि इसे ट्राई करना तो फिर बनता है। तो ज़रूर आप लोग भी, ये आची ब्रांड का मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, किसी भी किराना शॉप में ये आपको आसानी से मिल जाएगा। ये आची ब्रांड का गुलाब जामुन, हम इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। ये हमने बनाया, हमने खाया तो हमें बहुत टेस्टी लगा, इसलिए हम इस रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये देखिए बड़ा ही अमेजिंग सा टेस्ट है इन गुलाब जामुन का। तो इस रमज़ान तो फिर आप लोग ज़रूर ट्राई करें और फिर इसके बाद भी आप लोगों को ये इतने पसंद आएंगे कि आप इस गुलाब जामुन को बार बार बनाना चाहेंगे। ये देखिए,
तो इसकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए हम यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट में बादाम को यहाँ पर हम जो है स्प्रिंकल कर देंगे, जिसकी वजह से लगा देंगे। ऐसी छोटी-छोटी स्लाइस में कटे हुए बादाम हैं। इसकी ब्यूटी को, इसके लुक को एनहांस करने के लिए, इसे प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों ही रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। हेल्दी से टेस्टी से समोसे और बजट फ्रेंडली गुलाब जामुन। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोनों ही रेसिपी बहुत ही आसान, बहुत ही मज़े की, और जिसका आउटकम जो है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। इसलिए फिर ट्राई करना तो बनता है, तो फिर ज़रूर ही ट्राई करें और ये हेल्दी से समोसे इंजॉय करें, और ये बजट फ्रेंडली गुलाब जामुन को भी इंजॉय करें। ये देखिए ये समोसे, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये देखिए आवाज़ को इसकी सुनिए, कितने ज़्यादा क्रिस्पी और करारे से समोसे बनके तैयार हुए हैं। जब वो पल्सेस का मिक्सचर तैयार करें तो वहाँ पे कुछ गेहूं का आटा या मैदे का आटा भी शामिल कर दें, ताकि जो भी कुछ मॉइस्चर है वो लॉक हो जाए। तो एक नंबर आपको बेहतरीन सा रिजल्ट समोसों में मिलेगा। ये देखिए हर एक समोसा आप चेक कर लें, वो सारे ही क्रिस्पी, करारे और टेस्टी से हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। इस रमज़ान ज़रूर ही इस रेसिपी को हर घर में बनना चाहिए, क्योंकि बहुत ही हेल्दी समोसे हैं, और जो गुलाब जामुन है वो बहुत ही टेस्टी और बजट फ्रेंडली है। ये देखिए गुलाब जामुन की बाइट को भी आप लोग अंदर से भी चेक कर लें। ये देखिए ज़बरदस्त। ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी, सॉफ्ट सॉफ्ट से रसीले से गुलाब जामुन खा के तो फिर मज़ा ही आ जाने वाला है। मस्ट ट्राई रेसिपी है दोनों भी, इसलिए फिर ट्राई करना तो बनता है। तो ज़रूर ट्राई करें और दोनों ही के टेस्ट को एंजॉय करें। और आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। तो फिर इंशाल्लाह जल्द मिलती हूँ एक और अच्छी सी नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आगे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आप समोसों को किस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। हमने इसे फ्रीज़र में 1-2 घंटे के लिए रखा, और जब ये हार्ड हो गए तो ज़िप लॉक बैग में इन समोसों को आप स्टोर भी करके रख सकते हैं, और अगले 2 से 3 हफ्तों तक आप इन समोसों को इंजॉय भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बस फ्राई करने से 5 मिनट पहले आप इसे निकाल के फ्रीज़र में रख लें, और 5 मिनट बाद सेम उसी तरीके से आप लोग फ्राई करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। तो ये एक बेहतरीन मेथड है स्टोर करके रखने का, और अगले 2 से 3 हफ्तों तक अपने काम को आसान बनाने का। तो फिर ज़रूर ही इस मेथड से समोसों को स्टोर करके रख लें और अपने काम को आसान बना लें।